प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 तो वन वन अपॉन वन माइनस ए और वन माइनस बी वन माइनस सी, उस तरह से ये है फॉर्मेट और उसका मान क्या होगा। और सारे आंसर है वो कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दे रखा है 4, तो ए बी सी की क्या वैल्यू पुट करूं, सी डी की 4 आ जाए। अगर मैं यहाँ 0 रखूं, यहाँ 0 रखूं, यहाँ 0 रखूं और a की जगह 4 रखूं तो 4 बराबर 4 इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो a की जगह मैंने 4 रखा, बाकी सबको 0 ले लिया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 अपॉन a की जगह मैं 4 रखूंगा। देखो 1 माइनस 4 करूंगा तो -3 हो जाएगा। 1 माइनस बी, बी की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ 1, सी की जगह 0 रखूंगा तो 1 गुणा 1 1 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, बी की जगह तो मैं 0 रखूंगा, सी की जगह भी 0, डी की जगह भी 0, तो सिर्फ आगे आगे 1 रहा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस आगे चलते हैं 1 अपॉन, अब देखो c की जगह 0 है, d की जगह 0 है, तो 1 गुणा 1 तो 1 हो गया। 1 माइनस ए की जगह मैंने 4 रखा तो यहाँ -3 हो गया, तो -3 गुणा 1 -3 ऐसे। प्लस आगे चलते हैं 1 माइनस डी की जगह 0 है और बी की जगह 0 है, तो ये तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 4 ए की जगह 4 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये लो -3। अब मुझे क्या मिला देखो, -1/3 -1/3 और ये प्लस का 1, ये मैंने पीछे लिखा, और ये -1/3 -1/3 दोनों आगे हैं। तो ये क्या बन गया, ये तो सब मिल करके मुझे मिला -3/3 और ये प्लस का 1। तो नीचे 3 सब जगह समान है, तो 1 2 3 हो गए, माइनस के 3/3, ये दोनों कट गए तो -1/1 यानी कि -1 और +1 दोनों मिलकर के क्या होंगे, 0 हो गए। +1 में से -1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 0। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए व्यंजक पूर्ण वर्ग है। अब के की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये जो व्यंजक है वो पूर्ण वर्ग है। देखो p प्लस 1/4 अंडर रूट p प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान है, देखो यहाँ अंडर रूट p है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे अंडर रूट p का स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट p का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो सिर्फ p आएगा, इसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 2ab बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 2ab बनाने के लिए मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/8 और अंडर रूट p ऐसा कैसा, और ये प्लस में के स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है, क्योंकि मुझे क्या फॉर्मेट मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे होल स्क्वायर मिलता है, ठीक है। या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मुझे होल स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ 2 नहीं था इसलिए 2 को ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे तो 8 हो गया। अब ए की वैल्यू तो अंडर रूट p है और बी की वैल्यू क्या है 1/8, तो इसका मतलब यहाँ 1/8 का स्क्वायर होना चाहिए। 1/8 का स्क्वायर होगा तो 1/8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो के की वैल्यू 1/8 रखनी होगी। अब वो प्लस माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ऐसे है कि देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1/8, ठीक है। अब k की जगह 1/8 यहाँ दे रखा, वैसे भी ये अगर ये 2a तो ये फिर b हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फिर 1/8 का होल स्क्वायर, ऐसे मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट p था ना यहाँ पे, एक मिनट, अंडर रूट p, तो ये तो हमारा a है और ये b है, और ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो 2ab हो गया, ये रहा, ये a हो गया और ये b हो गया, और ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, ऐसे। तो आप देखो a की जगह तो अंडर रूट p है, तो इसका मतलब b की जगह क्या है 1/8, तो मुझे इस k की जगह 1/8 रखूंगा तो 1/8 का स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस 1/8 सही है, इसका मतलब प्लस माइनस 1/8 जो है वो सही है, प्लस माइनस 1/8, ये इसका आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर ऑप्शन सी सही है।
अब ये पता करने के लिए हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया था, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab तो आएगा ही आएगा, तभी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ 2 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मैंने गुणा किया, तो नीचे 1/8 हो गया इधर तो, और ये अंडर ऐसा कैसा, ये तो a का स्क्वायर है ही है, इसका मतलब ये a की वैल्यू है, इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो 1/8 है, यानी कि 1/8 का स्क्वायर होगा, इधर 1/64 होगा, यानी कि k की वैल्यू होगी वो 1/8 होगी। तो इसका मतलब या तो प्लस में 1/8 होगी या फिर माइनस में 1/8 होगी। अगर प्लस में रखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस में रखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है।